प्रबंधन ने, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने क्या किया, क्या सुना और क्या नहीं सुना, इस लड़ाई को बल दे रहा है या नहीं दे रहा है, खदान खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। हमारे क्षेत्र में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लगभग इन 20 साल और 10 साल में 42 खदानें हमारे क्षेत्र की बंद हुई है। आज छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में कांग्रेस विधायक सुनील उइके एवं संयुक्त मोर्चा की खदान खोलो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रामपुर तानसी से प्रारंभ होकर दमुआ होते हुए डुंगरिया तक निकाली गई, जहां आज सत्याग्रह किया जाएगा। उसके बाद कल सुबह डुंगरिया से यह यात्रा जुन्नारदेव होते हुए हिंगलाज मंदिर अम्बाड़ा पहुंचेगी। आपको बता दें कि उजड़ते व वीरान होते कोयलांचल के कान्हान क्षेत्र और उपक्षेत्र अम्बाड़ा की भूमिगत मुआरी एवं तानसी कोयला खदान को चालू कराने को लेकर रामपुर तानसी से हिंगलाज मंदिर तक निकाली जा रही इस 2 दिवसीय न्याय पद यात्रा में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के अलावा संयुक्त मोर्चा में शामिल चारों श्रमिक संगठन, जिसमें HMS, इंटक, C2 एटक, श्रमिक संगठन के पदाधिकारी व सदस्यगण एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व ग्रामीण जन इस यात्रा में शामिल हुए। फिर से मंथन करेंगे कि प्रबंधन ने, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने क्या किया, क्या सुना और क्या नहीं सुना, इस लड़ाई को बल दे रहा है या नहीं दे रहा है, खदान खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, डॉक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है, स्टेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहे तो फिर से हम अगली रणनीति बना के क्या हमको करना है, जैसा भी हमारे वरिष्ठ, हमारे यूनियन के साथी तय करेंगे, उस दिशा में हम आगे जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, पिछले प्रदेश की सरकार 20 साल से और देश के अंदर जो केंद्र में जो सरकार है वो 10 साल से, लगभग इन 20 साल और 10 साल में 42 खदानें हमारे क्षेत्र की बंद हुई हैं। और इस 42 खदान बंद होने से पेंच और कन्हान का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जिस प्रकार से मुआरी और तानसी को षड्यंत्र पूर्वक बंद किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। और इसके न्याय के लिए समस्त यूनियनों के सहयोग से, HMS, इंटक, C2 और एटक के सहयोग से, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन के सहयोग से ये पदयात्रा हम कर रहे हैं कि सरकार को हम झुका सके, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। इसलिए ये पदयात्रा की जा रही है और ये सांकेतिक पदयात्रा है। अभी हमने हमारे क्षेत्र के लोगों, हमारे यूनियन के लोगों को सिर्फ वार्म अप किया है। हम जानते हैं कि इस पदयात्रा से सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके हमने पूरा टेबल वर्क करने के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और कैसे हमारे क्षेत्र की नए खदानें खोले, उस पर हमारा पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़के और नई खदानें खुलाएंगे। और जो तानसी और जो मुआरी को षड्यंत्र पूर्वक बंद कर रहे हैं उसको हम चालू कराएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि ठीक है, NOC के कारण कोई चीज़ अगर मान लो रुकी है, लेकिन कल्याणी में क्या प्रॉब्लम है, मोहन फेज 5 में क्या प्रॉब्लम है, ये तो टेंडर पे है। अगर आज चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर दोनों खदानें चालू हो जाएंगी। और लगभग 20 साल का कोयला कल्याणी में है और मोहन फेज 5 में भी 20 से 25 साल का कोयला। तो आज सरकार इस पे ध्यान दे, इसलिए हमने ये भारत जोड़ो खदान खोलो न्याय यात्रा निकाले हैं, जिसमें हमको भारी जन समर्थन मिल रहा है। और आज मुझे एक बात बताने में बड़ी दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि मुझे 58 महीने कोई हटाएगा नहीं। ये वोट के लिए नहीं, ये चुनाव के लिए नहीं, अविश्वास भी नहीं आ सकता। मैं नहीं भी लड़ूंगा तो मेरे ऊपर अविश्वास नहीं आएगा। लेकिन इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र को बचाना मेरा दायित्व है। इसलिए हमने इतना तेज संघर्ष समस्त यूनियनों के सहयोग से किया है और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जैसा कि सब आप जानते हैं कि ऐसी प्रमुख मांगे हमारी है। अभी हम और भी विस्तार से वहाँ गुड़ी में चर्चा करेंगे। WCL की क्वार्टरों का मालिकाना हक मिले, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, जो हमारे ऑटो चालक हैं, जो हमारे मोटरसाइकिल चालक हैं, उनके खिलाफ जो कानून लाया गया उसको वापस लिया जाए। इतना सख्त कानून बनाने की कोई आवश्यकता न पहले थी न अब है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमें और विस्तार से आपसे हम गुड़ी में और चर्चा